स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम जो अभी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, इट इज एक्सरसाइज 6.2। सॉरी, हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है द ट्रायंगल एंड द ट्रायंगल्स। और एक्सरसाइज जो हमने क्वेश्चंस किए थे, तो वो थे एक्सरसाइज 6.2। और परसों हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो किया था। याद है ना सबको? तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको होम टास्क रखा था, सबने वो क्वेश्चन किया जी? चलिए, बाद में मैं वो चेक करती हूँ, ठीक है। तो आज का हम जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमें जो है वो है यहाँ पर पेज, आप अपनी बुक का पेज नंबर ओपन कीजिए 137। सब अपनी बुक जो है वो ओपन कीजिए। स्टूडेंट्स, अपनी बुक है ना, वो आप ओपन, उसका पेज नंबर ओपन कीजिए 137। यहाँ पर है, आज हमें थ्योरम करनी है। इट इज थ्योरम 6.4, एस कॉन्ग्रुएंस रूल। यानी यहाँ पर जो है थ्योरम जो है, इट इज if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. अगर एक ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स है वो दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर है, इक्वल है, सो वो दो ट्रायंगल जो है वो हमें दिखाने हैं कि वो दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट है। एस कॉन्ग्रेंस रूल। तो सबसे पहले मैंने आपको क्राइटेरिया के फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, वो उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। तो ये जो थ्योरम है ये हम कैसे करेंगे? इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सबसे पहले बोल रहा है इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, यानी अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पर मैं लूंगी, नाम हम रखेंगे ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे डी ई एफ। यानी अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर है, तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल्स दिए, ए बी है 2 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर, ए सी है 4 सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल का जो डी ई है वो है 4 सेंटीमीटर, ई एफ है 2 सेंटीमीटर एंड डी एफ है 3 सेंटीमीटर। ये दो ट्रायंगल्स हमें दिखाने हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन रूल कौन सा यूज करना है? एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू, ए बी का मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर है, और इस ट्रायंगल में वो कौन सा साइड है जो 2 सेंटीमीटर है? आवाज आ रही है सबको स्टूडेंट्स? AB is 2 centimeter, EF is 2 centimeter, so this means AB is equal to EF. ठीक, BC is 3 centimeter, DF is 3 centimeter, यानी AB और EF इक्वल है, BC और DF यहाँ पर जो है इक्वल है, क्योंकि इनका सेम मेजरमेंट है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, BC and DF is BC is equal to DF because 3 centimeter. Okay, now the third यानी कौन सा? AC. AC is equal to DE. AC is equal to DE क्योंकि दोनों साइड्स का मेजरमेंट क्या है? 4 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर अगर ये इस ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के बराबर है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle D, triangle DEF by SSS रूल। यानी ये हमने किस रूल से किया?
SSS यानी साइड साइड साइड। क्लियर? बात आई समझ? यही थी हमारी थ्योरम 6.4। यानी ये थ्योरम क्या थी? इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो है वो दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर है, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से हमने इसको दिखाया कि ये जो तीनों एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स है वो दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर है। तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये हमने दिखाया बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी साइड 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 रूल से। क्लियर? यस मैम, क्लियर। तो इसके बाद जो हमारे पास है वो है थ्योरम 6.5। यहाँ पर जो थ्योरम जो है वो 6.5 है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। क्या थ्योरम है? इफ इन टू राइट एंगल्स two triangles, sorry, if in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of another triangle, then the two triangles are congruent। यानी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में हमें पढ़ा है कि अगर एक ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल यानी RHS यानी राइट एंगल ट्रायंगल, अगर टू ट्रायंगल्स जो है राइट ट्रायंगल्स है उसका हाइपोटेन्यूज साइड और उस राइट ट्रायंगल का वन साइड यानी बेस या परपेंडिकुलर में एक साइड अगर वो दूसरे राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा और उसका जो अदर साइड है, तो वो दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। यहाँ पर भी इसने लिखा है RHS जो है इट इज स्टैंडर्ड्स फॉर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। बात आ रही है समझ? जी यानी ये क्या है? हमें ये थ्योरम हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स है, यानी 1 and 2। नाम हम रखेंगे ABCDE, या हम रखेंगे DEF। क्लियर? यानी B जो है वो 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर जो E है वो राइट एंगल है, और इसका हाइपोटेन्यूज यानी ये वाला जो साइड है वो इसका हाइपोटेन्यूज है, और इसमें हाइपोटेन्यूज ये है क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है वो राइट एंगल ये सॉरी वो हाइपोटेन्यूज है। और प्रूव हमें क्या करना है? प्रूव हमें करना है कि इसका हाइपोटेन्यूज जो है AC वो बराबर है DF एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, दोनों 90 डिग्री है। और इस राइट ट्रायंगल के जो दो मतलब वन साइड मीन या तो BC या तो AF, यानी BC बराबर होगा इसके बराबर, और या हमें इस ट्रायंगल का दूसरा साइड जो AB है वो DE के बराबर होना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि एक दोनों में से एक साइड या तो बेस या तो परपेंडिकुलर, एक साइड जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। बात आ रही है समझ? यानी यहां पर हम लिखेंगे जो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। यानी सबसे पहले एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। रीजन? बोथ 90 डिग्री। AC is equal to F। AC is equal to DF, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल होंगे? ये दोनों हाइपोटेन्यूज है। बात आ रही है समझ की नहीं? स्टूडेंट्स
Yes. Yes. और एक साइड जो है वो है BC इज इक्वल टू FE, क्योंकि वन साइड हम लेंगे यही। सो देयरफॉर जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, ट्रायंगल DEF। क्लियर? बाय व्हाट? बाय RHS रूल, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज रूल से हमने ये प्रूव किया कि ये दो ट्रायंगल जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और यही थ्योरम हमें बता रही थी कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, अगर दो राइट ट्रायंगल्स है उसका हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड एंड ऑफ वन ट्रायंगल, अगर एक साइड का एक तो हाइपोटेन्यूज और वन साइड और उसका एक राइट एंगल जो है वो अगर दूसरे राइट ट्रायंगल के बराबर उसके उसी के हाइपोटेन्यूज और वन साइड के बराबर होगा, सो वो दो ट्रायंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और यही हमने इस थ्योरम में प्रूव किया। क्लियर? बात आ रही है समझ? ये इससे पहले भी हमने ये थ्योरम पढ़ी थी। अगर सॉरी ये जो SHS कॉन्ग्रुएंस रूल था और RHS कॉन्ग्रुएंस रूल था, तो यही दो थ्योरम में हमें ये जो रूल थे यही हमें अप्लाई करने थे और इसी तरीके से हमने ये जो थ्योरम थी ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर है 138। सबके सामने बुक्स है ना? Yes, ma'am. ओके, एग्जाम्पल 7 जो है वो हम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे आपको जो है आगे की जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के उसमें मतलब हेल्प मिलेगी कि वो क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, AB is a line segment, P and Q are points on opposite sides of AB, such that each of them is equidistant from the points A and B. AB एक लाइन सेगमेंट है, P and Q जो है वो इसके पॉइंट्स है ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ AB, यानी AB के अपोजिट साइड में इसके जो ये P and Q पॉइंट्स है, each of them यानी ये जो दोनों पॉइंट्स है वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी वो A और B के जो मतलब सेम डिस्टेंस में इसके है। बात आ रही है समझ? इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है सेम डिस्टेंस में A एंड B की जो यहाँ से डिस्टेंस है। सी फिगर, यहाँ पर फिगर दी गई है। शो डैट, हमें शो क्या करना है, हमें दिखाना है जो ये PQ लाइन है, यानी ये जो लाइन है PQ वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मीन्स और बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है? बाइसेक्टर सबसे पहले है कि जो ये PQ जो है ये AB को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में, और परपेंडिकुलर मीन्स जो 90 डिग्री एंगल जो फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। बात आ रही है समझ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको हम बोलते हैं जी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, तो हमें प्रूव करना है जो ये लाइन है PQ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? AB, यानी इस AB को ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल जो है वो फॉर्म हो जाता है। क्लियर? हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? सॉल्यूशन वही से है, बुक पे ही समझाऊंगी मैं। You are given that PA is equal to PB and QA is equal to QB, and you are to show that PQ perpendicular AB and PQ bisects AB. Let PQ intersect AB at C. हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर दिखाया गया है you are given that जो PA है वो PB के बराबर है, यानी P और PB जो है ये आपस में इक्वल है, और QA एंड QB है ये भी आपस में इक्वल है। हमें शो करना है जो कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है AB एंड PQ जो PQ है वो बाइसेक्ट करता है, यानी सबसे पहले हमें दिखाना है कि वो AB को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में। हमें क्या करना है? जो ये PQ है इंटरसेक्ट AB एट C, यानी ये इन दोनों को ये आपस में कहां पर मिलते हैं? इंटरसेक्ट, यानी जहां पर ये मीट होते हैं एट पॉइंट C। ओके, तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल्स लेने हैं।
तो लिए है इसने ट्रायंगल्स कौन कौन से, ट्रायंगल PAQ एंड PBQ, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल्स को हम दिखाएंगे कि ये दो ट्रायंगल जो है ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। हमें एक्चुअली दिखाना क्या है, शो क्या करना है, जो ये PQ है वो AB पे परपेंडिकुलर है, यानी AB को वो उसका परपेंडिकुलर जो है PQ जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, ट्रायंगल PAQ एंड PBQ। ओके, ध्यान से देखिए, इन दीज ट्रायंगल्स, हमें इन दो ट्रायंगल्स में तीन चीजें पता होनी चाहिए कॉन्ग्रेंस दिखाने के लिए। सबसे पहले गिवन है AB एंड PB ये आपस में इक्वल है, ये गिवन है। AQ एंड BQ ये भी आपस में इक्वल है, गिवन ये भी है। और इन दो ट्रायंगल्स में जो ये PQ है ये कॉमन है, यानी PQ इज इक्वल टू PQ। तो ट्रायंगल PAQ जो है, यानी PAQ एंड PBQ जो है ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि हमारे पास ये तीन चीजें आ गई, यानी साइड साइड साइड। क्लियर? तो अगर हमने दिखाया जो ये PAQ एंड PBQ जो है ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, यहां पर इसका जो एंगल है यानी एंगल APQ ये पूरा एंगल, एंड एंगल कौन सा, PBQ, यानी ये दो एंगल, इसका मैं नाम रखूंगी एंगल 1 एंड एंगल 2। ये इस ट्रायंगल के यानी ABQ का ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है और इसका भी ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। सो दिस मींस एंगल APQ और एंगल BPQ ये आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। CPCT आपको पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। एनी कंफ्यूजन? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको मेरी? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रेस्पॉन्ड। गर्ल्स, आपको आवाज आ रही है मेरी सबको? मैम, यस मैम। ओके, तो उसके बाद ये दो ट्रायंगल्स हमने दिखाए कि ये आपस में इक्वल है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर दूसरा जो ट्रायंगल है, कौन कौन सा, ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल BPC, ये दो ट्रायंगल जो है इनको हम कंसिडर करेंगे कि ये दो ट्रायंगल जो है ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले गिवन है AP एंड PB ये आपस में इक्वल है, एंगल APC एंड एंगल PBC ये भी आपस में इक्वल है, क्योंकि हमने ऊपर ही दिखाया था, ऊपर हमने CPCT से रूल अप्लाई CPCT से प्रूव किया था कि ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये आपस में इक्वल है। यही इसने लिखा है एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PBQ प्रूव्ड अबव, यानी ऊपर हमने ये प्रूव कर दिया था। और इसका PC जो है वो कॉमन साइड है, यानी PC इज इक्वल टू PC। सो देयरफॉर ट्रायंगल PAC और PBC जो है ये आपस में कॉन्ग्रेंट है बाय SAS, यानी साइड एंगल साइड रूल से हमने ये प्रूव किया। ठीक, यानी ये दो ट्रायंगल जो है इसका जो AC और BC है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, यानी अगर दो ट्रायंगल हमें दिखाएगी ये कॉन्ग्रेंट है तो AC और BC आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। नाउ एंगल ACP, यानी ये वाला जो एंगल है एंगल ACP, ये वाला एंगल इसका नाम हम रखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 4, यानी एंगल ACP एंड BCP, यानी ये दो एंगल जो है ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, यानी अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो ये दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। यही इसने लिखा है बाय ये CPCT। ठीक, अब यहाँ पर जो ये 3 एंड एंगल 4 है, ध्यान से देखिए,
एंगल 3 एंड एंगल 4 यानी एंगल ACP एंड एंगल BCP। AB एक स्ट्रेट लाइन है और ये दो एंगल जो है इस एक AB लाइन पे है, यानी इस एंगल 3 और एंगल 4 यानी एंगल ACP और एंगल BCP, इसका सम जो होगा वो 180 होगा। रीजन लीनियर पेयर, क्योंकि AB एक स्ट्रेट लाइन है और ये दो एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर? बात आ रही है समझ? यहीं से लिखा है, यानी अगर एंगल ACP BCP के बराबर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC एंगल BC के बदले हम लिख सकते हैं एंगल ACP, यानी ये 2 टाइम्स एंगल ACP आ गया इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, यानी ये 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 को डिवाइड हम 2 जब करते हैं तो वो इक्वल आ जाता है 90 डिग्री। यानी अगर एंगल ACP यानी अगर ये एंगल C जो है यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यानी जो PQ है यानी ये जो पूरी जो लाइन है, यानी अगर ये यहाँ पर इस AB को 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है, सो दिस मीन जो PQ है वो इस AB का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों इक्वल है और 90 डिग्री भी है, यानी इसका मतलब है जो PQ है वो AB पे क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बात आ रही है समझ स्टूडेंट्स? बॉयज आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, यही थे। एक तो हमें दो थ्योरम्स थी और ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों समझाई, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस है इस एग्जाम्पल से आपको आगे जो है हेल्प मिल जाएगी कि हमें किस तरह से जो क्वेश्चंस है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? जी स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल जो है ये सबको समझ आई गर्ल्स? आज बहुत कम बच्चे प्रेजेंट है, ओनली 5 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। गर्ल्स आपको सब समझ आया अच्छे से? जी मैम, जी मैम। एनी कंफ्यूजन? तो आपके लिए जो आप होम टास्क है, यानी यहाँ पर जो है एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल 8 है, प्लीज ये आप घर में खुद देखिए। यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल है इसका सोल्यूशन भी है, आप ये अच्छे से घर में समझिए। इंशाल्लाह कल जो है कल हम जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। क्लियर? स्टूडेंट्स, मैंने जो आपके पास होम टास्क रखा था वो क्वेश्चन आपने किया, प्लीज मुझे वो एक एक करके दिखाइए, सब दिखाइए। बर्जिश, फैजान अयूब, मोहम्मद मुसद्दिक, सीरत, अनिका जहरा, प्लीज वो क्वेश्चन मुझे दिखाइए आपने वो कैसे किया, मैं चेक करती हूँ। दिखाइए। सारे बच्चे मुझे दिखाएंगे। जी
गुड। वर्जिश प्लीज। 2 मिनट। वर्जिश क्लियर नहीं आ रहा है मुझे। आप भी दिखाइए। निका जहरा, मोहम्मद मुसद्दिक, फैजान। मैम ये देखिए। वेरी गुड मोहम्मद मुसद्दिक, फैजान अयूब, वेरी गुड। वर्जिश गुड। बाकी बच्चे क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ओके स्टूडेंट्स, प्लीज आप आज का जो टॉपिक है वो घर में उसका फिर से रिवीजन कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। हाँ, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, टाइम हो गया है। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।